नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में एक टिप्पणी की राहुल गांधी के बारे में। कहा राहुल गांधी जैसे नमूने, और राहुल गांधी ने 48 घंटे भी नहीं लगाए उसको साबित कर दिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी ने इस तरह का आचरण किया है। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में जो आचरण किया उससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहुत मर्माहत हुए। उन्होंने एक टिप्पणी की, उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो दृश्य जो है, चूंकि लाइव टेलीकास्ट होती है लोकसभा की कार्यवाही और सदन चल रहा था, हाउस सेशन में था, तो हाउस जब सेशन में होता है तो कोई भी सदस्य आता है सदन में तो उससे एक तरह के मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है। राहुल गांधी उस तरह का आचरण कभी नहीं करते। जेब में हाथ डाले हुए चले आते हैं, टी शर्ट पहनकर चले आते हैं, कुछ भी पहनिए आप, लेकिन जेब में हाथ डालकर आप सदन में आ रहे हैं। सदन में आने का नियम यह है कि जब भी कोई सदस्य सदन में प्रवेश करता है तो वो चेयर के सामने झुककर उसको प्रणाम करता है। ये व्यक्ति को प्रणाम करने या व्यक्ति का आदर करने की बात नहीं है, ये चेयर के आदर की बात है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो और चाहे राज्यसभा के सभापति हो। राहुल गांधी को ऐसा करते हुए कम से कम मैंने तो नहीं देखा, जितनी बार उनको सदन में आते हुए देखा है। दूसरा, उनके किस्से तमाम मशहूर हैं। एक समय उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारी थी, उसका दृश्य देखा पूरे देश ने। उसके बाद प्रधानमंत्री के गले पड़ गए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास गए और उनके गले लिपट गए। ये सब दृश्य संसद में आज तक देखने को नहीं मिले जो राहुल गांधी ने दिखाए। तो राहुल गांधी को फर्क नहीं लगता कि वो अपने घर में हैं, अपने ड्राइंग रूम में हैं, अपने गार्डन में बैठे हैं, अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या लोकसभा में सदन के अंदर बैठे हैं। इन दोनों स्थितियों में, इन दोनों जगहों के व्यवहार के अंतर को शायद वो अभी तक समझ नहीं पाए। उनको लगता है कि उनका एंटाइटलमेंट है, जैसे वो घर में रहते हैं वैसे ही सदन में रह सकते हैं। तो क्या हुआ बुधवार को एक सदस्य बोल रहे थे और उन सदस्य के पीछे जो है प्रियंका वाड्रा बैठी हुई थी, उनकी बहन, उनके पास गए और उनको दुलारा, उनसे हाथ मिलाया, उनका गाल छुआ। ये सामान्य जो है व्यवहार किसी भाई बहन का हो सकता है, लेकिन घर के अंदर और कम से कम सदन में तो नहीं हो सकता। इसी की ओर इशारा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सदन में माँ बेटी रह चुके हैं, पिता पुत्री रह चुके हैं, उसके अलावा पति पत्नी रह चुके हैं और इसी सदन में हैं भी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी हैं, पति पत्नी हैं, दोनों सदस्य हैं, आगे पीछे बैठते हैं। आपने कभी अखिलेश यादव को ऐसा करते हुए देखा क्या? या किसी और सदस्य को? लोग उदाहरण दे रहे हैं प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी जब लोकसभा सदस्य थे तो उनका बेटा भी था उस समय। कभी प्रणब मुखर्जी को इस तरह से करते हुए देखा, बेटे को दुलाते हुए? आपके निजी संबंध क्या हैं वो आपके घर के लिए है। इस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन, और वो भी सदन में, सदन की एक मर्यादा होती है, आचरण होता है। तो वही लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि सभी सदस्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सदन के अंदर मर्यादित आचरण करेंगे, और इस तरह के अमर्यादित आचरण की शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं और उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही जो है स्थगित हो गई। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन लोकसभा अध्यक्ष से मिला, क्या बात हुई ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, अब जिस प्रमोद तिवारी जो डिप्टी लीडर है राज्यसभा में, उन्होंने कहा राहुल गांधी को पूरा देश देखता है, राहुल गांधी को पूरा देश सुनता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पूरा देश राहुल गांधी को देखता सुनता है लेकिन उनकी बात को मानता नहीं है। ये बात अभी तक कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रही है। और राहुल गांधी को सदन का सदस्य बने हुए, सदन में आते हुए 20 साल हो गए। 2004 में वो पहली बार सदस्य बने थे। अब 21वां साल पूरा होने जा रहा है, 2025 है। अगर सदन की मर्यादा क्या होती है
ये वही इस तरह का आचरण कर सकता है जो अपने को एंटाइटल्ड महसूस करता हो, जो सदन के सदस्यों को अपनी प्रजा समझता हो, अपने मातहत समझता हो। उन्होंने कहा कि परंपरा ये है कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता, जो ज़्यादातर प्रधानमंत्री होते हैं, अगर प्रधानमंत्री उस सदन के सदस्य हैं। अगर सदन के सदस्य नहीं है तो कोई और सदस्य होता है। जैसे आपको याद होगा, मनमोहन सिंह के समय 10 साल तक पहले अर्जुन सिंह थे, प्रणब मुखर्जी हुए, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए, तो उसके बाद जो है वो सुशील कुमार शिंदे हुए नेता, क्योंकि लोकसभा के सदस्य नहीं थे मनमोहन सिंह। वैसे उनको ये डिस्टिंक्शन प्राप्त है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहे और कभी लोकसभा के सदस्य नहीं चुने गए। कभी सिर्फ एक बार चुनाव लड़ा और वो भी हार गए थे, लेकिन वो इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। लेकिन वो दूसरा मामला है। आज मामला राहुल गांधी का है, राहुल गांधी के आचरण का है, उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का है। तो मैं बात कर रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता को बोलने पर रोका नहीं जाता, लेकिन जब ये शिकायत राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि उनका आचरण क्या रहा है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री बोल रहे हों और लगातार टोका टोकी न हुई हो। ये परंपरा पिछले 10 साल में शुरू की है कांग्रेस पार्टी ने, कि प्रधानमंत्री बोल रहे हों सदन में और लगातार, वो 1-2 बार नहीं, लगातार टोका टोकी हो रही हो और उस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य देना पड़ा हो। तब ये परंपरा का ध्यान क्यों नहीं रहा? तब इसकी बात क्यों नहीं कही गई? तो परंपरा सिर्फ गांधी परिवार के लिए है। परंपराओं का पालन गांधी परिवार के सदस्यों के लिए है। ये जो परिवार का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो अभी जा नहीं रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में आप जमानत पर रिहा हैं, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नागरिकता को लेकर सवाल उठ रहा है, कोर्ट में मामला है। नागरिकता के मामले में अगर फैसला नहीं हो पा रहा है तो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय जवाब नहीं दे रहा है अदालत को, इसलिए। इसके अलावा कई मामले चल रहे, अलग अलग अदालतों में आपके खिलाफ मामले चल रहे हैं, मानहानि के मामले चल रहे हैं। एक मामले में आपकी सदस्यता भी जा चुकी है, लेकिन आपके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। आपको ये नहीं लगता कि, सबसे बड़ी बात यह है कि लगता ही नहीं कि कुछ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। लगता है कि ये तो मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं जैसे चाहूं सदन में आ सकता हूं, जैसे चाहूं व्यवहार कर सकता हूं। वरना जब पहला मामला आया था, खासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो उन्होंने आंख मारी थी और उसकी जो चर्चा हुई थी देश भर में, उसके बाद वो सजग हो गए होते कि फिर इस तरह का व्यवहार वो ना करें। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ किया, चूँकि सदन के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, अन्यथा प्रधानमंत्री के निकट इस तरह से कोई जा नहीं सकता है। जिस तरह की उनकी सुरक्षा व्यवस्था होती है, सुरक्षा घेरा होता है, लेकिन सदन में कोई सुरक्षा कर्मचारी होता नहीं, कोई सुरक्षा घेरा होता नहीं, तो इसलिए वो कर सके। और आप अंदाज़ा लगाइए, उस समय भी सदन की कार्यवाही चल रही है, उसके बीच में आप उठते हैं और जाके इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो आप एक तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। और क्यों गए थे आप? क्या उद्देश्य था आपका? क्या कारण था? उस समय ऐसी कौन सी बात हुई जिसके कारण आपको लगा कि ऐसा करना चाहिए? उसका कोई औचित्य, कोई कारण, कोई वजह बताने में कांग्रेस आज तक सफल नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को हमारे ऊपर लाद दिया है। अब उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर, और सवाल ये है कि राहुल गांधी को बोलने से कोई रोकेगा क्यों? राहुल गांधी कितना बोलना चाहते हैं सदन में, इसके लिए आपको 2 परिस्थितियों के, 2 कालखंड की तुलना करनी पड़ेगी। 2004 से 2014 तक वो सदस्य थे और यूपीए की सरकार थी, उनको बोलने से रोकने वाला कोई नहीं था। और ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उस समय स्पीकर की भी ये हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था कि राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हों और रोक दें।
आज आप आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का अपना स्पीकर है इसलिए वो रोक रहे हैं। एक बार को मान लेते हैं बात। तो उन 10 सालों में आप कितना बोले संसद में? संसद में आपकी उपस्थिति क्या रही? अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है, बीच में आप बाहर चले गए। आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप संसद को कितनी गंभीरता से लेते हैं, सवाल इसका है। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को बोलने से भाजपा के लोग तो नहीं रोक सकते, क्योंकि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो फायदा सिर्फ भाजपा का होता है। तो इसलिए राहुल गांधी जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोले उतना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो इस आरोप में तो जो है कोई दम लगता नहीं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। उनको लगता है कि वो जब बोलना चाहे और जो बोलना चाहे वो बोलने दिया जाए। उनके लिए नियम का कोई मतलब नहीं है। सदन में अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो नियम ये है कि उसको आप ऑथेंटिकेट करें, उसको प्रमाणित करें। बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगा सकते। ऐसे व्यक्ति का जिक्र नहीं कर सकते, आरोप नहीं लगा सकते जो सदन का सदस्य नहीं है, क्योंकि जो सदन का सदस्य है उसको यह अधिकार है कि वो जवाब दे सकता है। जो सदन का सदस्य नहीं है वो जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन राहुल गांधी नियमों की कोई परवाह नहीं करते। तो आप सदन को चलने के जो नियम हैं उनकी परवाह नहीं करते। आप सदन के अंदर जो जिस तरह का मर्यादित व्यवहार होना चाहिए उसकी जो परंपरा है उसका पालन नहीं करते। लेकिन जहां आपके एंटाइटलमेंट का सवाल आता है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का जो है मौका मिलना चाहिए जब वो बोलना चाहे, ये आपको याद है। इसके बारे में आपको नहीं मालूम है कि सदन के नियम क्या। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। 6 महीने साल भर में नया सदस्य जो आता है वो भी सीख जाता है कि सदन के नियम क्या है, किस तरह से मुद्दे उठाए जाने चाहिए, और मुद्दा उठा रहे हैं तो उसको उठाने का क्या तरीका होना चाहिए, किस नियम में होना चाहिए, सदन में आचरण कैसा होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो जो दृश्य लोगों ने देखा प्रियंका गांधी के साथ उनका, वो उनके घर में स्वाभाविक बात होती। लेकिन लोकसभा उनका घर नहीं है, उनका ड्राइंग रूम नहीं है, उनका जो है गार्डन नहीं है, उनकी डाइनिंग टेबल नहीं है। तो इसलिए इस तरह का आचरण, और वैसे ये इस तरह का आचरण वो सार्वजनिक मंच पर कर चुके हैं, किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। क्योंकि भाई सार्वजनिक रूप से आप क्या कर रहे हैं, आपकी सगी बहन है, उसके प्रति स्नेह दिखा रहे हैं, तो किसी को क्यों ऐतराज़ होना चाहिए। लेकिन सदन जो है वो आपसी रिश्तों के स्नेह के प्रदर्शन का स्थान नहीं है, चाहे जो भी रिश्ता हो। ये साधारण सी बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं इसकी उनको कोई चिंता, कोई परवाह नहीं है। तो राहुल गांधी का ये जो आचरण है और ये जो एंटाइटलमेंट की भावना अभी तक बनी हुई है, इससे ज़्यादा कांग्रेस का नुकसान और कोई नहीं कर रहा है। और ज़्यादा दुख की या कहे समस्या की बात यह है कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। 20 साल में अगर आप सीख नहीं सके कि सदन के अंदर मर्यादित आचरण क्या होता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए, कल्पना कीजिए कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए तो सदन का दृश्य क्या होगा, देश का क्या होगा, उसको तो अभी छोड़ ही दीजिए। सदन में किस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा इसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर ऐसा हो गया। लेकिन इस देश का मतदाता बड़ा समझदार है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा मौका कभी देगा। और इसी तरह से राहुल गांधी करते रहे तो और मुश्किल होता जाएगा। तो राहुल गांधी तो ये बात समझने से रहे, अब समझने की ज़रूरत कांग्रेस के नेताओं की है। ये जो गणेश परिक्रमा की संस्कृति है कांग्रेस पार्टी में, ये जो वफादारी की संस्कृति है कांग्रेस पार्टी में, वही इसको यहाँ तक लेकर आई है। और ये संस्कृति अगर रोकी नहीं गई, रुकी नहीं, तो कांग्रेस को पूरी तरह से हाशिए पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो राहुल गांधी को अगर उनके सलाहकार हैं, हितैषी हैं, तो उनको समझाना चाहिए। तुलसीदास जी ने सही कहा है, सचिव, वैद्य और गुरु। सचिव को यहाँ सलाहकार मानिए
और उनके गुरु कौन हैं, वो तो उनसे भी 4 कदम आगे हैं, सैम पित्रोदा। और वैद्य के लिए कहा गया है कि आपका डॉक्टर अगर आपसे झूठ बोलता है, सच्चाई को छिपाता है, तो समझिए उस साम्राज्य का, चूंकि राजा का जिक्र कर रहे थे, नष्ट होना तय है, उसका विनाश तय है। तो अगर राहुल गांधी के सामने सच बोलने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो कांग्रेस के लिए इससे बुरी खबर कोई नहीं हो सकती। क्या मर्यादित है और क्या अमर्यादित है, अगर इसका अंतर राहुल गांधी को नहीं समझ में आता और उनको समझाने की कोई हिम्मत नहीं करता, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है। जो कुछ कहा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, वो मर्यादा के अनुसार का, चाहते तो वो राहुल गांधी का नाम ले सकते थे, चाहते तो उसी समय उनको टोक सकते थे कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये सदन में इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने सामान्य तौर पर ये बात कही। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका जो कहते हैं, कहावत है, वो उनको लगा कि उन्हीं की ओर इंगित किया जा रहा है। और उसके बाद हालत ये देखिए कि कांग्रेस का डेलीगेशन लोकसभा अध्यक्ष से मिलने जा रहा है ऐतराज जताने के लिए, बजाय कि इस गलती को स्वीकार करते कि हाँ ये सही बात है कि ये सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं था, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जब अहंकार अंदर भरा हुआ हो, तब ये सब दिखाई नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति कभी ये स्वीकार ही नहीं कर सकता कि उसने कोई गलती की है या उससे कोई गलती हुई है। वही स्थिति राहुल गांधी के साथ है, और इस स्थिति में कोई सुधार होगा, इसके कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।